लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलामु अलैकुम। आज हम हमारे एक टिकटॉक स्टार रजब भट्ट के ऊपर जो हमारे वकला बरादरी ने तशद्दुद किया है उसके कॉन्टेक्स्ट में ना सिर्फ रजब भट्ट के लिए बट मैं एक तरफ तो मैं अपने वकला हजरत के बारे में कुछ बताना चाहूँगा और दूसरा इस मुल्क के अंदर जो कानूनी तकाज़े हैं उसको यकसर कानून मेकर्स ही उसको ब्रेक करते हैं। वो अंग्रेज़ी में इडियम है कि दी लॉ मेकर्स आर दी लॉ ब्रेकर्स। ये एक फरसुदा निज़ाम है इस मुल्क पाकिस्तान में कि कानून साज इदारे ही कानून तोड़ने वाले होते हैं, जो कि किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी में बिल्कुल भी ये पॉसिबल ही नहीं है। इसको कोई सोच ही नहीं सकता। देयर इज़ नॉट अ सेकंड थॉट ऑन इट। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं इस एग्ज़ाम्पल से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हर टाइम के साथ साथ दुनिया में चेंज आती है। एक ज़माना टेलीविज़न का था, उससे पहले रेडियो का ज़माना था, साथ साथ फिर डिजिटल दुनिया आ गई, फिर हम सोशल मीडिया के ऊपर आ गए हैं और फिर सोशल मीडिया के ऊपर कई चीज़ें सामने आ गई हैं। उसमें से कई मशहूर चीज़ें जैसे यूट्यूब है, फिर इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है। तो इसी तरह से फ्यूचर में और नई चीज़ें जनरेट होंगी। उस जनरेशन के साथ साथ कहीं लोग उस टेक्नोलॉजी को, उस मीडिया मार्केटिंग को अडॉप्ट करते हैं और उसमें से कई लोग स्टार बन जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान से हमारे जितने भी टिकटॉकर्स हैं जो एक सुपरस्टार बनते हैं, फाइनेंशियली फ्रीडम भी उनको हासिल होता है और उनकी वजह से हमारे मुल्क का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से मार्केटिंग हो रही होती है। वो पूरी दुनिया में चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं और अगर कहीं उनसे भी किसी भी लेवल पे या किसी भी सोसाइटी के लोगों में कहीं भी कोई प्रॉब्लम टैकल करे और उसको कानूनी रास्ता इख्तियार करना पड़े, तो मेरे ख़्याल से हर लेवल पे सिविलाइजेशन, इस्लामिक एथिक्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि आज जो कुछ भी उनके साथ हुआ है, ये सरासर नाइंसाफ़ी है और इसका जितना भी हम कंडेम करें ये बिल्कुल भी कम है। तो इसके अलावा रिसेंटली मैं गिलगित बल्तिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ जो ज़रूर बताऊंगा कि यहाँ के ऊपर रिसेंटली हमें एक्सपीरियंस हुआ कि वन ऑफ आवर जो एक कम्युनिटी मेंबर है, ही हैज़ बीन, मतलब वो किसी इलेक्ट्रिसिटी डिवाइस में काम कर रहा था। ही वाज द गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ द पावर डिपार्टमेंट। तो यही कहा जा रहा है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को ओपन किया गया जिसकी वजह से ये तमाम वजूहात सामने आ गई। तो सेफ्टी इज़ ऑलवेज फर्स्ट इन ऑल आवर लाइफ्स। तो एक तो इसमें हम बहुत कमज़ोर हैं। सेफ्टी पैरामीटर्स को हम किसी भी लेवल के ऊपर, चाहे ट्रैफिक हो, चाहे हम किसी ऐसे डेंजर जोन में काम कर रहे हों या वर्क प्लेस की जो वेलनेस सेफ्टी है, इनका भी हम ख्याल नहीं रख रहे हैं। तो बतदरीज ये अगर हम इन एवरेज देखा जाए तो पाकिस्तानी सोसाइटी एक फ्रेजाइल सोसाइटी बनती जा रही है। हम एक कौम के बजाय मज़ीद फर्दर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। हर बंदा पॉलिटिकल ज़रूर है, पॉलिटिशियन ज़रूर है, लेकिन किसी को भी पॉलिटिक्स की बेसिक्स का नहीं पता है। हमें सिर्फ इतना पता है कि इस पॉलिटिक्स का मतलब है झूठ बोलना या धोखा धही देना, बट दिस इज़ नॉट ऑल। सो लेडीज़ एंड जेंटल, मैं सिर्फ आखिर में यही कहूँगा, पैदा हुआ वकील तो अबलीस ने कहा, लो आज मैं भी साहिब औलाद बन गया। थैंक यू।